अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फाइनली वो डे आ गया है जिसमें मैं अपना ये सेट निकालने वाली हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने इतना चाव से ये लिया था कि मैं इसे ना घर में ना डेली यूज़ में यूज़ करूँगी, पर मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे ना ये सेट निकालने नहीं देते थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ना रखे रखे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं और इसकी रबड़ पे एकदम से ना कुछ वाइट वाइट सा भी आने लगा है। तो मैंने सोचा कि बस अब इसे आज निकाल ही लेती हूँ। अपना डोसा वगैरह बनाने में परेशानी होती है ना, लोहे के तवे पे ना अक्सर वो चिपक जाता है हमसे, क्योंकि हम उस पर रोटी बनाते हैं, फिर हम उस पर ऑयल वाला कुछ काम करते हैं ना, तो वो चिपक जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पूरा ही निकाल लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कढ़ाई मत निकालो, पर मैंने बोला नहीं, कभी कभी वीडियो बनाने के काम आ जाएगी। तो ये वाला सेट मैंने फाइनली आज निकाल लिया है। बस इसे ना ले जाकर अच्छे से वॉश करूँगी वैसे, और ये यानी कि ट्राई भी हो जाएगा कि कैसा है और वर्क करता है या नहीं करता। वैसे तो ये वंडर शेफ़ का है यानी कि, तो बस इसे ना मैं इसके अंदर से ना ये भी निकली थी एक रेसिपी बुक, वैसे किसी काम की नहीं से तो मैं फेंक ही दूंगी। और मैंने साथ ही साथ अपनी मिक्सर का ना एक और जार निकाला, क्योंकि एक जार उसका ख़राब हो गया है और छोटा वाला जो ग्राइंडर है ना उसमें थोड़ा मसाले या चटनी वगैरह पीस सकते हैं और बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने ये भी एक निकाल लिया है। और जो जार मेरा ख़राब हो गया ना उसको भी मेरे को सही करवाना है, पर फ़िलहाल के लिए ये मैंने निकाल लिया है। तो बस आप इसको सब सामान को ना किचन में ले जाके अच्छे से ना वॉश करके रख दूँगी, तो फिर जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो ये सब सामान ये रहा। बस चलते हैं किचन में। तो देखिए अच्छे से ना मैंने इसे वॉश कर लिया था, और एक बड़ा भगोना भी निकाला है मैंने, जो किसी काम के लिए निकाला था। और यहाँ देखिए बस मैं ना जेंको को देखने की गई थी, पर बाहर तो आंधी और तूफ़ान आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही थी। तो ये देखिए अगले दिन हो गया है और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज जो है नाश्ता इसके अंदर ही ना बनाया जाए। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही थी, एग बना के देख रही थी मैंने, फिर भी है ना हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल दिया, क्योंकि मुझे डर सा लग रहा था मैंने कभी चिपक ना जाए। पर ये जो है ना इंडक्शन बेस है, और यानी कि इसकी नॉन स्टिक कोटिंग जो है ना बहुत अच्छी हुई हुई है, और अभी तो नया नया है ना तो अच्छे से काम भी कर रहा है। मैंने एकदम ट्राई कर लिया है, तो सोचा कि चलो आज इसका उद्घाटन कर देती हूँ सुबह के। तो अंडा तो इसके अंदर अच्छे से बन गया था। इनके लिए मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था और अपने लिए बनाऊंगी ऑमलेट। और मेरे हस्बैंड जो है ना एक ही अंडे का ऑमलेट खाते हैं और बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, वो भी मैं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती, वरना तो ये कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, हर चीज़ को मना कर देते हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मुझको कि ये क्या दूँ या क्या नहीं दूँ इन्हें खाने पीने के लिए। नाश्ते में तो और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है। पोहा नहीं खा सकते, इनको अच्छा नहीं लगता, तो इनको नाश्ते में अच्छा नहीं लगता, वैसे बना के दे देती हूँ तो वैसे तो खा लेते हैं। तो बस इनका यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए जो मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था वो तो एकदम से रेडी हो चुका था, तो जल्दी से इसे हटाते हैं और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए ऑमलेट। तो मैं आज बनाने वाली हूँ सिंपल, यानी कि नमक वाला अंडा बनाऊँगी अपने लिए, जो कि मुझे बेहद पसंद है। कभी कभी मैं हरी मिर्च और प्याज वाले बना लेती हूँ, लेकिन आज जो दिन है हमारा प्लेन वाला अंडा बनाने का है। तो यानी कि ये भी बहुत ही अच्छे से बन गया था। और तो नाश्ता बनाते बताते मेरे दिमाग में ये आया कि ईद आ गई है और मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की है। तो इस बारे में तो मैंने अपने हस्बैंड से बात भी नहीं की कि मुझे कुछ सामान लेना है। और जब ईद आती है ना तो इसी बहाने से ना कुछ कुछ घर का सामान ले लिया जाता है अपने लिए। तो मुझे तो अपने लिए ना सैंडल्स लानी है, और मेरे को सूट भी लेकर आना है एक अच्छा सा ईद में पहनने के लिए, क्योंकि मैं पिछली बार ईद पे मीठी ईद पे ज़्यादातर कहीं जा नहीं पाई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, और मैंने थोड़ा सा हलवा भी बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चली गई थी अपनी बहन के, और हम मार्केट कर कर आ गए थे, लेकिन हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो वहाँ से हम ये 2 लिप ग्लॉस लेकर आए थे, जो कि तोबा के लिए और नम्रा के लिए था। तो दोनों को मैंने एक एक दे दिया था, और मार्केट गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे हम नींबू। तो नींबू की बहुत ही अच्छी बाजी ने शिकंजी बनाई थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना मार्केट में, इतनी भीड़ थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। पर बाजी ने घर में आते के साथ ही हमें ठंडी ठंडी है ना शिकंजी पिलाई, जिससे कि मन अंदर से एकदम आत्मा जो थी मेरी तृप्त हो गई थी। और रात को हमने बनाए थे यहाँ पे सोयाबीन और मटर का पुलाव और रायते के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। और है ना जब मार्केट जाती हूँ ना मुझसे कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है, और
यानी कि आके ना मार्केट से आके ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा हाथ में सामान होता है, इतनी धूप हो रही है, बिल्कुल ही माथे पे हमारे ना सूरज चल रहा था। वो तो हम शाम के वक़्त गए थे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हो गया है, जो सूट हमने खरीदे थे उन्हें सिलवाना भी तो था। तो बाजी को अपने सूट सिलने के लिए देने थे, तो बाजी ने बोला तू ही चल मेरे साथ। तो मैंने चलो ठीक है। तो साइड में यहाँ पर है ना हमें बहुत सारी भैंसें भी दिख गई थी, जो तो मार्केट हम गए थे, तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और माशाल्लाह से खूब रौनक भी हो रही थी। कुछ जानवरों से, यानी कि बकरीद की रौनक तो जानवरों से ही होती है माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक साथ खेल के साथ हमारा त्यौहार मनवा दे, और सभी धर्मों के अल्लाह पाक साथ खेल के सारे त्यौहार मनवाए। और यहाँ पे बाजी ने जल्दी से अपना सीढ़ियों पे चढ़ के ना कपड़े देकर आने थे, और फिर कुछ कपड़े सिले हुए रखे हुए थे, तो वो भी लेकर आने थे। तो जल्दी से हम दोनों बहनें ऊपर गई, हमने वहाँ पे थोड़ा पानी पिया, 5 मिनट बैठे, और फिर हम निकल गए थे। यहाँ से हमें जाना था शाइना बाजी के यहाँ। तो मैं और बाजी यहाँ पे से जा रहे थे, तो देखिए इस गली में तो यहाँ पे भैंसें वगैरह खड़ी हुई थी, और सामने यहाँ पे सब जगह बकरे बिक भी रहे थे। और यहाँ पे देखिए चारा वगैरह पड़ा हुआ था जानवरों का, बकरे के लिए, बकरों के लिए पत्ते वगैरह यहाँ से मिलते हैं। ये तो पुलिया है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए एक भैया तो लेकर भी जा रहे थे, तो हम इन्हें देख रहे थे। तो यहाँ से हम निकल गए हैं, जल्दी से हम घर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे तो बहुत प्यास भी लग रही थी, एकदम गला खुशक ही हो गया था। तो जल्दी से हम जा रहे थे। और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा देखिए प्यारे प्यारे ना मासूम से बकरे यहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो बस मेरा ना जामा मस्जिद इस बार ना जाना नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि चांद रात वाले दिन जाऊँगी, पर मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि है ना मैंने यहीं से ही अब सब सामान खरीद लिया है, तो अब वैसे कुछ सामान लेना नहीं है मुझे। अब तो ईद वाले दिन ही मैं कहीं घूम, क्योंकि हमारी कुर्बानी तो है ना ईद के दूसरे दिन होएगी, यानी कि बासी वाले दिन होएगी। तो इस वजह से हम ईद वाले दिन थोड़े फ्री रहेंगे। तो ये मैंने सोचा था हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, वरना तो ईद वाले दिन तो हमें बिज़ी रहना ही है। और फिर उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम बनाया कहीं कहीं जाने का। तो यही मेरा जो है ना प्रोग्राम बना हुआ है। और जो मैंने शॉपिंग करी है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने बहुत अच्छा अच्छा सामान खरीदा, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड गए थे दुबई, तो वहाँ से लेकर आए मेरे लिए ना बहुत ही बढ़िया सा एक बुरखा लेकर आए हैं, अबाया। और यानी कि वो मेरे नाप का नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था यानी कि लंबाई में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के उसे सही भी करवा लिया है। और मैं आपको अब अगली बार है ना अपना बुरखा भी दिखाऊंगी कैसा आया है। तो यहाँ पे हम बाजी गली में आ गए थे, तो यहाँ पे बकरे वगैरह खड़े हुए थे। बच्चे ना दिन में ना बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे ना अदनान जो है ना गली में ना क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं उससे देखने लगी कि मैं ना अदनान क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अदनान की वीडियो बनाते हैं, वो तो हमारी वीडियो का सुपर स्टार है। तो यहाँ पे साथ भी बैठा हुआ था गली में अपने बकरे को लेके। तो बस यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, और जहाँ के कुछ कुछ बातें करेंगे हम बहनें मिलके। तो बाजी के घर जाके थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ी देर बाद नमरा जो है ना चाय बना के ले आई थी। तो बचपन में जैसा मज़ा आता था ना ईद पर, बकरीद पर, वैसा मज़ा अब नहीं आता मुझको। और आप भी इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि हम छोटे थे ना, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ बात नहीं थी, कुछ दिलों में कोई इतना इत्तेफाकी नहीं थी। लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया है, और अब तो बिल्कुल ही माहौल चेंज हो गया है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदनान जो है बकरे को अंदर ले आया था, क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है, और ये ना एसी वाले कमरे में ही बैठा रहता है। जब से आया है ना बाजी बता रही थी कि यहीं पर ही बैठता है। तो बस यहाँ पर से भी बाजी से बातें बातें करेंगे, और फिर मैं आज ही अपने घर भी चली जाऊँगी। शाम के वक्त मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। तो इसे घूम घाम के आया था ना, तो इसने इसे पानी पिलाया, और उसके बाद इन्हें खाया अपना चारा, जो भूसी जो होती है, चारा ही कहते हैं शायद उसे, तो वो ही खाया इसने। तो यहाँ पे बैठा हुआ था अदनान। तो उसके बाद में चली गई थी गजाला बाजी के यहाँ। तो फिर रात में यानी कि शाम के टाइम पे गजाला बाजी ने बनाया था मेरे लिए मैंगो शेक, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। और बस अब इस व्लॉग को हम यहीं पर ही ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट में आपको मिलाना चाह रही हूँ मैं जेंगो से। तो मैं एक आध दिन के लिए चली जाती हूँ ना कहीं पे, तो जेंगो वैसे बेड पे ज़्यादातर चढ़ता नहीं है, लेकिन आज फिर ऊपर चढ़कर आ गया। और यहाँ पर जो है मैंने अपने हस्बैंड को सब सामान दिखा रही थी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, पर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तो जेंगो अपनी मालिश करवा रहा है, और मुझे ये सब सामान जो है संगवा के रखना है। जब कहीं से आते हैं फिर अपने हस्बैंड को सामान दिखाओ, फिर उठा कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, थके हुए होते हैं ना। तो बस इस व्लॉग को मैं ये करने जा रही हूँ। एंड अल्लाह हाफिज़।